लेट्स सी द क्वेश्चन, सेलेक्ट द करेक्ट स्टेटमेंट। हम लोगों को करेक्ट स्टेटमेंट, करेक्ट आंसर फाइंड आउट करना है। टेट्राड फॉर्मेशन इज सीन ड्यूरिंग लेप्टोटीन, एकदम गलत बात है। देखिए मियोसिस की 5 सब स्टेजेस, लेप्टोटीन, जाइगोटीन, पैकाइटीन, डिप्लोटीन और डाइकाइनेसिस। लेप्टोटीन में कंडेंसेशन ऑफ क्रोमोसोम शुरू होता है, जाइगोटीन में सिनेप्टोनेमल कॉम्प्लेक्स बनेगा, सिनेप्सिस होगा, बाइवेलेंट और टेट्राड का फॉर्मेशन होगा। लेकिन टेट्राड की ज्यादा विजिबिलिटी पैकाइटीन स्टेज के अंदर हो जाती है। पैकाइटीन स्टेज में ही रिकॉम्बिनेशन नोड्यूल बनेंगे, रिकॉम्बिनेज एंजाइम की मदद से फाइनली क्रॉसिंग ओवर होगा। फिर आ गई डिप्लोटीन स्टेज। डिप्लोटीन स्टेज में डिसोल्यूशन ऑफ सिनेप्टोनेमल कॉम्प्लेक्स होता है। साथ के साथ में ये स्टेज ऐसी है जो कि कुछ फीमेल oocytes के अंदर महीने और सालों तक चल सकती है। आखिरी आ गई डाइकाइनेसिस जो कि ट्रांजिशन टू मेटाफेज को रिप्रेजेंट करती है, जिसके अंदर टर्मिनलाइजेशन ऑफ काइज़मेटा होता है। तो टेट्राड का फॉर्मेशन लेप्टोटीन स्टेज में नहीं होता। एनाफेज, द सेंट्रोमियर स्प्लिट एंड क्रोमैटिड सेपरेट। देखो यहाँ पे बच्चों को कंफ्यूजन होगा कि कौन सा एनाफेज है, माइटोसिस का है कि मियोसिस का, एनाफेज 1 है या एनाफेज 2 है। अगर आपको कुछ नहीं लिखा हुआ है तो आप इसको सीधा सीधा माइटोटिक एनाफेज मानेंगे। तो एनाफेज के अंदर मेटाफेज में मेटाफेजिक प्लेट पे क्रोमोसोम्स अलाइन हो गए हैं, सेंट्रोमियर पे 2 ऑपोजिट पोल से स्पिंडल फाइबर्स आके अटैच हो रहे हैं। एनाफेज में उसी की स्प्लिटिंग होती है और सेंट्रोमियर स्प्लिट होगा, सिस्टर क्रोमैटिड सेपरेट होंगे और वो दूर चले जाएंगे। तो एनाफेज में सेंट्रोमियर की स्प्लिटिंग होगी और क्रोमैटिड सेपरेट होंगे, सही बात है। टर्मिनलाइजेशन टेक्स प्लेस ड्यूरिंग पैकाइटीन, अभी मैंने बताया डाइकाइनेसिस के अंदर टर्मिनलाइजेशन होगा। न्यूक्लियोलस, गोल्जी बॉडी एंड एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम आर रीफॉर्म्ड ड्यूरिंग टीलोफेज, एकदम सही बात है। जब प्रोफेज आता है तो ये सब गायब हो जाते हैं। टीलोफेज प्रोफेज का टोटली ऑपोजिट है, टीलोफेज में ये सब दिखने लग जाते हैं। क्रॉसिंग ओवर टेक्स प्लेस बिटवीन सिस्टर क्रोमैटिड्स ऑफ होमोलोगस क्रोमोसोम। इस ऑप्शन में बच्चों को कंफ्यूजन हो सकता है, जरा मैं आप लोगों को बता देती हूं। लेट्स सपोज ये एक क्रोमोसोम है, ये रहा हमारा दूसरा क्रोमोसोम, ये इसकी क्रोमैटिड नंबर 1 है, ये 2 है, ये लेट्स सपोज क्रोमैटिड 3 है, ये 4 है। ये क्रोमोसोम ए और ये रहा हमारा क्रोमोसोम बी। अगर इन दोनों क्रोमोसोम्स में सेम लोकेशन पर सेम टाइप के जीन्स मौजूद हैं, तब हम इनको होमोलोगस क्रोमोसोम्स कहेंगे। क्या बोलेंगे हम इनको? होमोलोगस क्रोमोसोम्स। ऐसे क्रोमोसोम्स, ऐसे 2 क्रोमोसोम्स जिनमें सेम लोकस पर सेम जीन्स मौजूद हैं। जैसे कि अगर मैं बोलूं तो यहां पर अगर लेट्स सपोज इस जगह पे हाइट का जीन है, तो दूसरे क्रोमोसोम में भी यहां से चल के उतनी ही स्पेसिफिक लोकेशन पर हाइट का जीन होना चाहिए, तब वो हो जाएंगे होमोलोगस क्रोमोसोम। पहली बात क्लियर हुई। अब हम बात करते हैं क्रोमैटिड्स के बारे में। एक क्रोमोसोम के जो 2 क्रोमैटिड्स हैं वो सिस्टर क्रोमैटिड्स माने जाते हैं। तो अगर मैं बात करूं क्रोमोसोम ए में तो 1 और 2 सिस्टर क्रोमैटिड्स हैं, क्रोमोसोम बी में तो 3 और 4 सिस्टर क्रोमैटिड्स हैं। तो 2 क्रोमैटिड्स ऑफ अ सिंगल क्रोमोसोम आर कॉल्ड सिस्टर क्रोमैटिड्स, जैसे कि 1 and 2 and 3 and 4, ये सब के सब सिस्टर क्रोमैटिड्स हैं। लेकिन क्रॉसिंग ओवर किसके बीच में होता है? क्रॉसिंग ओवर होता है 1 का क्रॉसिंग ओवर 3 से हो जाएगा, 2 का क्रॉसिंग ओवर 4 से हो जाएगा। यानी कि 2 अलग अलग होमोलोगस क्रोमोसोम के क्रोमैटिड्स के बीच में होता है। इसीलिए क्रॉसिंग ओवर बिटवीन सिस्टर क्रोमैटिड्स नहीं होता, क्रॉसिंग ओवर ऑलवेज अकर्स बिटवीन नॉन सिस्टर क्रोमैटिड्स। तो ये जो स्टेटमेंट दे रखा है ये गलत दे रखा है। यहां पर हम मियोसिस के बारे में बात कर रहे हैं और करेक्ट स्टेटमेंट बताना है, तो बी और डी मेरे करेक्ट स्टेटमेंट हैं, बाकी इनकरेक्ट हो जाएंगे। आंसर वुड बी ए। थैंक यू।